Hello everyone, this is the 5th day of our class 60-day challenge, and today I am going to teach my student very important chapter, and I am going to help you too. So let's not waste the time. Are you ready? Yes, sir. चलो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग आज। मैंने आप लोगों के लिए जो बहुत बढ़िया से प्रिपेयर किया है वह है व्हाट आर मॉडल वर्ब्स। देखो टेंस जो होते हैं इंग्लिश में देयर आर 12 टेंस, यू नो वेरी वेल, है ना। 12 टेंसेस होते हैं इंग्लिश में। उन 12 के बाद अगर हम लोग बात करें, भाई देखो, अगर हम लोग बात करें बेटा मॉडल वर्ब्स की, यानी कि जो टेंस से बाहर निकल के बात करेंगे हम लोग, वो किन से करेंगे? मॉडल वर्ब से करेंगे। चलिए क्वेश्चंस है हमारा, व्हाट आर मॉडल वर्ब्स, बोल के दिखाए। अब मॉडल वर्ब्स होती क्या है, इसका आंसर ये है, बोल के दिखाए। लिखना नहीं है, लिखना नहीं है बेटा, अभी नहीं लिखना है, वेस्ट लिखना नहीं है, आंसर बोल के दिखाए। मॉडल वर्ब्स आर वर्ड्स that describe ability, possibility, suggestion, permission, offer and more। यानी कि जो मॉडल वर्ब्स होते हैं या वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको योग्यता बताते हैं। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, पॉसिबिलिटी बताते हैं आपको संभावना किसी काम के होने की, ठीक है ना, और सजेशन बताते हैं, परमिशन बताते हैं, अनुमति, और आपको ऑफर करना सिखाते हैं कि इंग्लिश में अगर कोई चीज ऑफर करनी है तो कैसे करनी है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इसके बाद ये थोड़ा सा और पढ़ना है, पढ़ के दिखाए। ये कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि जरूरी सी मेरी जो याद आई उस टाइम मैंने वो लिखी है, और भी होती है इनके अलावा। मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। इनमें कौन कौन सी है? पहले नंबर पे हमारा, बोल के दिखाए भाई। उसके बाद कैन, मेरे साथ बोलो, कैन, कुड, शुड, शैल, वुड, ought to, must, will, etc। ये सब की सब क्या होती है? हमारी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती है। इज दैट क्लियर? पक्का? और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बोल के दिखाओ। हाउ टू यूज कैन एंड कुड। और इसका नीचे क्या लिख रहा है? कैन एंड कुड हैव 4 यूजेस इन इंग्लिश। 4 मोटे मोटे से इंपॉर्टेंट से, हिंदी तो वही है इनकी कि भाई कैन का मतलब क्या होता है? सकता, और कुड का मतलब सका, लेकिन यूज कैसे करने हैं। यहां तक बात क्लियर है या नहीं? नोट डाउन हम बाद में कर लेंगे, 1 मिनट। ये बोल के दिखाए क्या है? यानी कि कैन और कुड से हम लोग योग्यता बताएंगे, एबिलिटी बताएंगे। मेरी तरफ देखे बेटा, मेरी तरफ देख के बात करें बेटा। कैन और कुड से क्या करेंगे? एबिलिटी बताएंगे। कुछ कह रहा है इधर बेटा? कुछ कहना है तो बताओ। कैन और कुड से हम लोग पहला काम क्या करेंगे बेटा? एबिलिटी मतलब चलो। और कहां की योग्यता बताई जाएगी कैन से? सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम लोग? डूअर कैन, इसकी हिंदी डूअर ऐसा काम, डूअर का मतलब क्या है? कोई भी करने वाला। जैसे मेक इंग्लिश क्या होती है? मेक को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
एक बार बोल के दिखाए। मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जैसे मैं दौड़ सकता हूं तेज, बोल के दिखाए। रिपीट करे। देखो दौड़ तो सब सकते हैं, लेकिन मैं कैसे दौड़ सकता हूं? तेज दौड़ सकता हूं। ये मेरे अंदर क्या है? योग्यता है। क्या पूरी दुनिया तेज दौड़ सकती है? नहीं दौड़ सकती। कुछ समझ रहे बात या नहीं? दूसरा सेंटेंस क्या है? बोल के दिखाए। आई कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। जैसे भी आपका मन करे हिंदी को पहले ले आओ, क्या दिक्कत है? हिंदी, मैं इंग्लिश और अंग्रेजी और हिंदी बोल। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ये भी तो आदमी की योग्यता ही है। कुछ लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते, मैं बोल सकता हूं, इंग्लिश भी बोल सकता हूं और हिंदी भी बोल सकता हूं। दिस इज माई एबिलिटी, दिस इज माई योग्यता है ये मेरे अंदर। मैं ऐसा काम मेरी तरफ देख के बोल क्यों नहीं रहे? क्या क्या हुआ है आज आपको? व्हाट हैपेंड? क्या देख रहे हो बार बार? कुछ प्रॉब्लम है क्या? देन व्हाई आर यू वॉचिंग इट अगेन एंड अगेन? समझ में आ रही बात या नहीं समझ में आ रही? सभी की समझ में आ रही है। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनकी भी समझ में आ रही है। समझ में आ रही है तो कमेंट करके बताइएगा बेटा। चलो तीसरा सेंटेंस पढ़े। पढ़ के बताओ, बोल के दिखाओ। इसको जगह देख, सोरा सुबई। अरे सर्दी हो रही है, जो भैया ले रहा है, बोलो आई कैन लर्न एनीथिंग क्विकली। हिंदी, मैं सीख सकता हूं किसी भी चीज को जल्दी से। देखो सीख तो आप भी सकते हो, लेकिन मेरे और सीखने में और आपके सीखने में जो डिफरेंस है वो जल्दी का है। तो मेरे अंदर योग्यता क्या है? जल्दी से चीजों को सीखने की। मजा नहीं आ रहा है आज आप लोगों को? क्या बात, नींद आ रही है क्या? थक गए हो क्या? क्लास मुश्किल लग रही है, समझ में नहीं आ रही क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस बोल के दिखाओ। अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस। शी कैन ड्राइव अ कार एंड कुक फूड। एक में ही ये है, देखो ये है। कहते हैं कि लड़कियां कार कहां चला सकती है? मैंने कहा ये चला भी सकती है, कार भी चला सकती है और खाना भी बना सकती है। ऐसा काम करने के लिए आदमी के अंदर योग्यता होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो योग्यता बताने के लिए कैन का बोल के दिखाए। शी कैन। मजा नहीं आ रहा भैया आज, सच्ची बता रहा हूं आप लोगों को। इनको भी मजा नहीं आएगा पढ़ के। तुम पता नहीं क्या सोच ही रहे आज। शी कैन ड्राइव कार एंड कुक फूड। अब हुई ना बात? अब आया ना मजा? गला दुख गया? और अच्छा, तो कॉन्फिडेंट वहीं से ही तो आता है बेटा। रुक के बोल के दिखाइए। शी कैन स्टिच क्लॉथ्स एंड वीव। इसका मतलब क्या होता है? स्टिच का मतलब तो होता है भाई सीलना, और वीव का मतलब होता है बुनना। वे कपड़े सी भी सकती है और बोल के दिखाए। रिपीट कर दे। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस बोलना है एक बार ये वाला। ये वाला भाई, ये वाला था। रिपीट। हिंदी भाई, मेरे पे तो एक हाथ से भी ढंग से नहीं लिखा जाता, वे दोनों हाथों से लिख सकता है। इंग्लिश दोनों हाथों को बोथ है। समझ रहे बात है नहीं? तो ये योग्यता बता रहे बेटा हम लोग। क्या बता रहे भाई? 100 से प्लस सेंटेंसेस आएंगे आज। पूरे 3 घंटे लग गए इस वीडियो को, या इस कॉन्सेप्ट को तैयार करने में। कैन वाला नेक्स्ट सेंटेंस क्या है?
रिपीट करें। हिंदी बताए। वह अच्छे से परफॉर्म कर सकता है स्टेज पर। ही कैन परफॉर्म वेल ऑन स्टेज। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट है भाई, ऐसा हो सकता है, बोल के दिखाए। The stadium can be emptied in 4 minutes. स्टेडियम 4 मिनट में खाली हो सकता है। ये पैसिव वॉइस है। और अगर हम लोग सवाल करेंगे, क्या करेंगे? सवाल करेंगे। क्या करेंगे बेटा? किसी से पूछेंगे क्वेश्चन, क्या तुम ऐसा काम तो इंग्लिश क्या बनेगी? कैन डूअर एक्शन। क्या बनेगी? डूअर का मतलब क्या है? करने वाला। करने वाला। तुमको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तुमको क्या कहते हैं? अगर मैं आपको ये बात कहूं, क्या तुम मुझे कल को कॉल कर सकते हो, तो इंग्लिश क्या बनेगी? कैन यू कॉल बैक टुमारो। बोल के दिखाए। रिपीट करे। अगर मैं आपको कहूं, क्या तुम थोड़ा जोर से बोल सकते हो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो मैं क्या कहूं? कैन यू स्पीक अप। बना लेंगे? पक्का? चलो शी के लिए करो सवाल। क्या वे गाना गा सकती है? भाई गाना गाना हर किसी के अंदर टैलेंट नहीं है, हर किसी के अंदर स्किल नहीं है। कैन शी सिंग अ सॉन्ग। रिपीट करे। ये वाला सेंटेंस बोले। क्या ये वो मुझे माफ? कैन शी फॉरगिव मी। क्या कहेंगे? नॉट फॉरगिव, फॉरगिव, इट्स फॉरगिव। फॉरगिव। तो कैन शी फॉरगिव मी। क्या कहेंगे? अगर ना करना हो कि डूअर ऐसा काम नहीं, तो इंग्लिश डूअर। कैन नॉट पूरा बोलना चाहते हो, कैन नॉट बोल लो। कांट बोलना चाहते हो, कांट बोल लो। और कैंट बोलना चाहते हो, कैंट बोल लो। कांट और कैंट दोनों सही है। ब्रिटिश और अमेरिकन का डिफरेंस है, अंतर है। तो डूअर कांट एक्शन। क्या बोलेंगे? रिपीट। डूअर ऐसा काम। चलो अपने आप से शुरू करें। अपने आप को क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई के साथ कैन नॉट लगाएंगे तो आई कांट। आई कांट। देखो आप हिंदी में बहुत बार कह देते हो अपने दोस्तों को। मैंने जैसे सपोज करो, मैंने आपको कहा भाई क्या तुम मुझे 5,000 रुपये उधार दे सकते हो? आपने कहा देखो जी मैं वादा नहीं करने का सर जी, होंगे दे दूंगा और नहीं होंगे नहीं। जब आप किसी को ऐसा कहो कि मैं ऐसा वादा नहीं कर सकता, हाँ होगा तो कर सकता हूं, तो इंग्लिश क्या बनेगी? आई कांट। बोलो आई कांट प्रॉमिस एनीथिंग बट आई डू व्हाट आई कैन। मैं वादा नहीं कर सकता, जो मुझसे होगा करूंगा जी। इंग्लिश क्या बनेगी उसकी? आई विल को शॉर्ट में क्या बोला जाता है? ये पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया था ना भाई यूट्यूब वालों। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आप फ्यूचर वाली वीडियो देखें, उसमें आपको पता चल जाएगा ये क्या है। बोल के दिखाए बेटा, बोल के दिखाए। I can't promise anything but I'll do what I can। ये वाला बोल के दिखा।
आई कांट लैंड यू मनी। लैंड का मतलब होता है उधार देना। उधार लेने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोरो। जैसे मैंने कहा भाई मैं तुम्हें पैसे उधार नहीं दे सकता, भाई तुम देते ही नहीं। आई कांट लैंड यू मनी क्या कहेंगे? ये बहुत बढ़िया वाला है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। क्या कहेंगे? अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने की बीमारी में पड़े हुए हो तो आप कहोगे आई कांट हेल्प इट, मैं ऐसी सहायता नहीं कर सकता, है ना? हेल्प का आप लोगों ने सहायता रट रखा है। इसको पता कब बोला जाता है? हर एक जगह बोला जा सकता है जब आप कह रहे हो कि ये मेरे से नहीं होगा। भाई कुछ एग्जाम्पल लेके समझ लेते बात। आप कल ही नई कार लेके आए, क्या लेके आए? नई कार। मैंने कहा ला भाई दिखा दिया, यहां तक जाना था करनाल तक। नई कार और चलाने वाला मैं अनाड़ी, दोगे आप मुझे कार? लेकिन डायरेक्ट भी ना नहीं करोगे। आप क्या कहोगे? भाई देख भाई ये तो मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता भाई ये ऐसा काम। कहोगे या नहीं कहोगे? तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? रिपीट करें। मैंने कहा यार 5,000 रुपए की जरूरत है और आपके अकाउंट में है कुछ नहीं, आप क्या कहोगे? भाई है ही नहीं भाई। आई कांट हेल्प इट क्या कहेंगे? रिपीट करें। भाई मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। डू इट बोला जा सकता है लेकिन यहां पे डू इट नहीं ज्यादा यूज किया जाता, क्योंकि आप मदद मांग रहे हो और मैं मदद से इनकार कर रहा हूं कि ऐसी मदद नहीं होनी भाई मेरे से। आई कांट हेल्प इट क्या कहेंगे? रिपीट करें। जैसे हम लोग कैन का यूज प्रेजेंट में करते हैं, ऐसे ही कुड का यूज एबिलिटी बताने के लिए। अगर आप पास्ट की एबिलिटी बता रहे हो कि मैं ऐसा काम कर सका था या कर सकता था, तो आप इंग्लिश क्या बनाएंगे? आई कुड एक्शन क्या बनाएंगे? आई कुड एक्शन। देखो यहां से बात समझ में आपके आएगी। डूअर का मतलब वही है आपका काम करने वाला। किसके लिए हम सेंटेंस बना रहे हैं वो आएगा यहां पे। जिसके लिए हम सेंटेंस बना रहे होंगे वो कौन कहां आएगा? सबसे शुरू में डूअर की जगह। और उसके बाद क्या आएगा हमारा? कुड। उसके बाद एक्शन का मतलब वही है हमारा काम, जो भी काम के लिए हम लोग बात बता रहे हैं। बेटा बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? चलो हम ही से शुरू करते हैं। He could bring her number for me. हिंदी क्या बनेगी इसकी? ले सकता है का क्या मतलब? भाई देखो एक सिचुएशन ले लेते हैं यार। देखो एबिलिटी तो का काम है भाई, किसी से लड़की से नंबर लेके आना एक योग्यता का काम है या नहीं है? हर कोई तो नहीं लेके आ सकता भाई नंबर की। अच्छा हाँ भाई वेरी गुड। NUMBER आगे पीछे हो रहा था, ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। नंबर बोल के दिखा बेटा। अब मैं आपको बता रहा था, मैं एक्सप्लेन कर रहा था इसको कि भाई ये क्या है। कि भाई देखो हर किसी के अंदर तो कोई टैलेंट नहीं होता, एबिलिटी नहीं होती। वो मेरे लिए उसका नंबर ला सका। मैंने कहा उसको भाई ये बेटा नंबर लेके आइए, लेकिन वो लेके आ सका मेरे लिए, ऐसा काम वो कर सका। तो ही कुड ब्रिंग हर नंबर फॉर मी। दूसरा सेंटेंस देखो और एकदम से आपकी समझ में आ जाएगा, एकदम से आ जाएगा। I could swim easily earlier. पहले मैं आराम से तैर सकता था। समझ रहे बात या नहीं समझ रहे? इसके बाद नीचे वाला सेंटेंस देखोगे तो और ही आसान समझ में आ जाएगा।
शी कुड डांस अर्लियर, वे पहले डांस कर सकती थी, योग्यता थी उसके अंदर। बात समझ में आई या नहीं आई? और अगर सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो कुड डूअर एक्शन। और मैंने बड़ा अच्छा सेंटेंस डाला है आपसे, बताइए भाई, बोल के दिखाए। कुड यू स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग मी। हिंदी, क्या तुम मेरे सेंटर पे आने से पहले, यानी कि मुझे ज्वाइन करने से पहले इंग्लिश बोल सकते थे या नहीं सकते थे? भाई बोल सकते थे यहाँ आने से पहले इंग्लिश? नहीं ना। तो आपने सेंटेंस, मैंने पूछा आपसे, आप बता देना, बोल के दिखाए। क्या वे पहले चाय, कुड शी प्रिपेयर टी अर्लियर। रिपीट करे। और ये वाला बोल के दिखाए। कुड ही स्पीक फ्रेंच, क्या कहेंगे? ये वाला देखो, एक और आ गया। क्या वे फ्रेंच बोल सकता था ऊपर वाले की हिंदी? इसकी हिंदी क्या बनेगी? आई कुड, बोल के दिखा मेरे साथ, बोले आई कुड ड्राइव कार बिफोर आई लेफ्ट माई स्कूल। अपना स्कूल छोड़ने से पहले मैं क्या, मैं कार चला सकता था अपना स्कूल छोड़ने से पहले। बोल के दिखाए। आई कुड ड्राइव कार बिफोर आई लेफ्ट माई स्कूल। सेकेंड यूज है कैन का, बोल के दिखाए बेटा। यानी कि किसी से अनौपचारिक परमिशन ले रहे हो आप, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ, अपने जो सर्कल है ना, हर इंसान का एक सर्कल होता है, वहां पे भी परमिशन हम लेते हैं, लेकिन परमिशन इनफॉर्मल होती है हमारी। वो जैसे फॉर एग्जांपल, अब अगर अपने दोस्त से कहे भाई क्या तेरे पास पैसे है क्या, उसके हाँ करती है, आप छीन लेते हो या नहीं छीन लेते हो हाथ में से? ला दिए वे, ऐसे करके होता है या नहीं होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने दोस्त से पूछना भाई पेन है क्या, सवाल है ये, परमिशन लोगे उससे, दे दे अपना पेन। लेकिन अगर वो ना नहीं करेगा, उस टाइम पे आपको ना ही नहीं करेगा, आप छीन ही लोगे। कहने को एक परमिशन है, लेकिन परमिशन कैसी है? इनफॉर्मल वाली। समझ में आ रही बात या नहीं? तो इनफॉर्मल परमिशन ले रहे अपने सर्कल में, अगर इंफॉर्मेशन ली जा रही है तो वहां पे कैसे ली जाएगी? कैन से। किससे ली जाएगी बेटा? कैन से। जैसे मैंने कुछ इंफॉर्मेशन दे के दिखाई आप लोगों को। You can take the car if you want. हिंदी ले सकते हो, नहीं निकलेगी यहाँ पे। सकती थी, कहां से निकलेगी इसमें बेटा? कुड थोड़ा ही, ये कैन है। सेकेंड यूज है कैन का। देखो ये है मेरे हाथ में, सपोज करो कार की चाबी, और आप खड़े हुए मेरे से मांग रहे हो कार। मैं कह रहा हूं भाई देख पंक्चर हो रहा है, अगर तुम चाहो ले जाओ, ले जाओ अगर तुम चाहते हो, पंक्चर है लेकिन गंदी हो रही है, वो वाली सिचुएशन। यू कैन टेक द कार इफ यू वांट। अगर तुम चाहो ले जाओ, लेकिन है कैसी प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ कर सकते हो तुम ये काम, अगर तुम चाहो तुम ले जा सकते हो कार अगर तुम चाहो, लेकिन ये प्रॉब्लम भी है। इज दैट क्लियर? ये वाला ज्यादा आपको समझ में आएगा। वी कांट वियर जीन्स एट वर्क। अगर आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने वाले हो तो आप इसकी सेंस ही नहीं समझेंगे सेंटेंस की, आप इसकी ट्रांसलेशन कर लेंगे
कि हम काम पर जीन्स नहीं पहन सकते क्योंकि आपको कैन का मतलब किसी ने सकना सिखा रखा है, रटवा रखा है। इसके अंदर की जो सेंस है वो यह है कि हमें अनुमति नहीं है, परमिशन नहीं है काम पर जीन्स पहनने की। समझ रहे बात या नहीं समझ रहे? तो अंदर की सेंस हमारी समझ में नहीं आती। देखिए, अगर आप ट्रांसलेशन करने वाले हैं तो आप ट्रांसलेशन से समझ जाएंगे, लेकिन कॉमन सेंस आपकी डेवलप नहीं होगी। सेंटेंस पढ़े, कितना जबरदस्त सेंटेंस है। विन नहीं बेटा, वाइन है, वाइन। वाइन कहते हैं दारू को, शराब को। मुस्लिम्स कांट टेक वाइन, परमिशन नहीं है भाई मुस्लिम्स को दारू पीने की। इस सेंटेंस के अंदर सकता है जरूर, इसकी हिंदी निकल के आएगी, लेकिन क्या कह रहा है सेंटेंस कि परमिशन नहीं है, अलाउड नहीं है ऐसा काम करने के लिए। तो मैंने इसीलिए तो कहा कि परमिशन, इनफॉर्मल वाली परमिशन ले सकते हैं कैन से। इज दैट क्लियर? सभी को क्लियर है भाई? यूट्यूब पे भी क्लियर है बच्चों बात? इतने जबरदस्त सेंटेंसेस। देखिए, एक सेंटेंस और देखिएगा और फिर आपकी और बात समझ में आ जाएगी। ये वाला रिपीट करें। अगर आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने वाले हैं, आपके हिसाब से इसकी हिंदी निकलेगी कि तुम लाइब्रेरी में शोर नहीं मचा सकते। लेकिन अल्टीमेटली क्या कह रहा है सेंटेंस कि तुम्हें इजाजत नहीं है, परमिशन नहीं है लाइब्रेरी में शोर मचाने की। लाइब्रेरी के अंदर शोर मचाने की आपको इजाजत नहीं है। तो मैंने क्या कहा, कैन से हम लोग परमिशन ले सकते हैं, दे सकते हैं। बात समझ में आई या नहीं है? इन सेंटेंस भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कैन का मतलब सकना नहीं है, लेकिन इसका यूज कैसे करना है। अच्छे सेंटेंसेस तो जब भी बना पाएंगे, वरना आई कैन स्पीक इंग्लिश, इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं। अच्छे सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको चीजों का यूज पता होना चाहिए कि कहां पे यूज किया जाता है। और अगर परमिशन लेंगे तो कैसे लेंगे? कैन आई रीड योर न्यूज पेपर, क्या कहेंगे? आपका एक दोस्त अखबार लिए बैठा है, किताब लिए बैठा, भाई मैं पढ़ लूं क्या तुम्हारा? क्या ऐसे कहेंगे? क्या हम हर टाइम ये कहेंगे क्या मैं पढ़ सकता हूं? बोलने में ही नहीं अच्छा लग रहा। क्या कहता है आमतौर पे आदमी, दे दे भाई मैं पढ़ लूं। कैन आई रीड योर न्यूज पेपर, क्या कहेंगे? रिपीट करें ये वाला। कैन आई यूज योर फोन, क्या कहेंगे? रिपीट करें ये वाला। बोल के दिखाए। कैन आई टेक यू होम, क्या मैं तुम्हें घर ले जा सकता हूं, घर छोड़ सकता हूं? कैन आई टेक यू होम। आप स्कूल के बाहर खड़े हो, मैं घर जा रहा हूं, मैं क्या कहूं आपको? क्या भाई मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूं? मैं छोड़ दूं तुम्हें घर? परमिशन मांग रहा हूं। कैन आई टेक यू होम, क्या कहेंगे? रिपीट करें। और ये थर्ड यूज आ गया कैन का। थर्ड यूज ऑफ कैन में क्या पढ़ेंगे हम लोग? बोल के दिखाए। रिक्वेस्ट फॉर हेल्प। अगर आप किसी से मदद के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो कि क्या तुम मैं या तुम ऐसा काम, तो डूअर आएगा। जैसे मैंने सेंटेंस लिख दिए यहां पे, ये वाला सेंटेंस देखो। कैन आई हेल्प यू विद द बॉक्स। बनाओ हिंदी बनाने वाले हो आप लोग। क्या तुम्हारी सहायता कर सकता हूं बक्से के साथ? कहना क्या चाहता है? सपोज ये एक बॉक्स है, आपसे उठ नहीं रहा, मैं क्या कहता हूं? मैं उठवा दूं क्या? क्या इसका मैं आपकी हेल्प कर दूं? रिक्वेस्ट कर रहा हूं हेल्प करने के लिए।
बोल के दिखाए सेंटेंस को। कैन आई हेल्प यू विद द बॉक्स। अगर मेरे से फर्नीचर नहीं उठ रहा है, आप क्या कहेंगे मुझे? हिल नहीं रहा है मेरे से फर्नीचर। फर्नीचर नहीं होता बेटा, फर्नीचर होता है। हाँ, कैन आई हेल्प यू विद द फर्नीचर। कार नहीं चल रही है मेरे से, रिक्वेस्ट करो, क्या मैं चला दूं क्या आपकी कार? विद द कार, ड्राइव नहीं आएगा बस। कैन आई हेल्प यू विद द कार। क्या मैं ऐसा काम कर सकता हूं? रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्या कर दूं भाई? आप मुझे इजाजत देंगे तभी तो करूंगा। रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे हेल्प की। ये वाला सेंटेंस देखे, और वाह वाह, सेंटेंस जबरदस्त है। मैंने पाल रखी एक बिल्ली। मैं जा रहा हूं घर से बाहर कुछ दिन के लिए। मैं क्या कह सकता हूं आपको, भाई क्या आप हमारी बिल्ली को खाना खिला देंगे? खिलाने की इंग्लिश होती है फीड। कैन यू फीड द कैट प्लीज? रिपीट करिए। क्या तुम भोजन खिला सकते हो बिल्ली को? खाना खिला सकते हो? हेल्प के लिए क्या कर रहे हो आप? रिक्वेस्ट कर रहे हो। रिक्वेस्ट फॉर हेल्प। इज दैट क्लियर? और वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं लेके जाएंगे, इसीलिए हम इसमें बस केन केन को ही रखेंगे, कुड़ को नहीं रखेंगे। केन केन पढ़ेंगे आज, कल कुड़ पढ़ेंगे। फोर्थ यूज है केन का, यूज ऑफ केन बराबर मेक सजेशन। जब आप मशवरा देंगे, सुझाव देंगे किसी को, क्या देंगे? अपना राय देंगे, मशवरा देंगे क्या कि तुम ऐसा काम कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमें खाना है कोई चीज, बर्गर खाना है। आप ठेली पे खड़े हो गए, मैं आपको मशवरा दे रहा हूं, मैं खाना है खा लो, लेकिन रेस्टोरेंट में खा लो। बर्गर खाना ही है, खा लो, मैं ना थोड़ा ही कर रहा हूं, लेकिन रेस्टोरेंट में खा लो, एक जगह, एक अच्छी स्टैंडर्ड की जगह खा लो भाई, मशवरा दे रहा हूं मैं आपको। कैन वी eat it in a restaurant if you like? ये मेरा मशवरा है, अगर आपको पसंद आए, ये मेरी राय है। समझ रहे बात या नहीं समझ रहे? ये लास्ट वाला देखें, I can take the car if necessary। हम लोग चलने लगे, कहीं जाने लगे, और मैंने कहा यार कैसे जाए भाई, मैं कार ले लूंगा अगर जरूरी है तो। I can take the car if necessary। बोल के दिखाए। तो किसी को कोई भी सजेशन आप दे रहे हो, कैन से सजेशन भी दिया जा सकता है। अगर जैसे आप मुझे सजेशन दो, सर क्या हम क्लास को खत्म कर दें यहीं पे ही, तो इंग्लिश क्या बनेगी? कैन वी चलो एंड कह रहे हो तो एंड लगा देते हैं। बोल के दिखाए। हर नहीं बेटा, हियर। कैन वी एंड हियर। क्या हम यहीं पर खत्म? मशवरा है आपका, मैं आपकी बात चाहूं मानूं और ना चाहूं ना मानूं। चलो जब आप मशवरा दे रहे तो हम यहीं पे खत्म करते हैं।
So guys, please do subscribe to my YouTube channel and share with your friends. In 60 days I will definitely make you speak English. Thank you. Thanks a lot.